वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो भावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरहरे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय तद्भक्ताय वन्दे ईश्वरं जगज्जागुरोषं विदधं पट्टं वरस्य आज हम लोगों की काम्यवन की परिक्रमा की यहाँ से निकलते ही रास्ते में काटकोली नामक स्थान है। उसी रास्ते से गए काटकोली नामक का स्थान है। यहाँ गोपियों ने राधा जी के साथ कृष्ण की गठबंधन की थी और रास्ते में गुलाब है। होली के दिन एक दिन उसमें गुलाब की धारा बहती है। अभी भी एक दिन होली के दिन में होता है। बाकी में पहेज है। पहेज मैंने बहाया दिखाया। इंद्र निर्लज्ज होकर के 7 दिनों तक वर्षा मुसलधार और कृष्ण को ब्रजवासी को नष्ट करते हुए की चेष्टा की, इसलिए उनको बेहाया काम से अभी और इसका बाद में दीर्घकुल है। दीर्घकुल में नंद बाबा की छावनी थी, उसको डीप भी कहते हैं। और फिर वहां से बोलता आप लोग आदि बद्री के दाय को पाए रखकर चले गए काम्य वन में। काम्य वन माने होता है, काम्य माने रुचि मनोहर मनोहर, और एक होता है काम वन। जितनी कामनाएं हैं कृष्ण की सेवा के लिए, भाव से सेवा के लिए, ये काम्य वन देने में समर्थ है। इसलिए ये काम बने और वहां पर कामेश्वर महादेव जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। पाशनी में आप लोग गए, हर कुंज है, यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर और जज दोनों में संवाद हुआ। एक समय काम्यवन में रहते समय पांडवों को प्यास लगी। उस समय में युधिष्ठिर महाराज ने भीम को भेजा, जाओ निकट में कहीं पानी है कर लिया। खोलते खोलते वो एक सरोवर पर पहुंचे। पानी बड़ा निर्मल था, तो पानी पीने के लिए पानी पिएंगे और सबके लिए पानी ले जाएंगे, इसलिए पानी पीने के लिए गए। आवाज आई, पहले हमारे प्रश्नों
जब भी पानी किनारे रखे कभी मूर्छित होकर के गिर गए। देर हुई, महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन गए, उन्होंने भीम को वहां पर खड़े हुए देखा कि प्यास लगी थी, वो भी पानी पीने के लिए चेष्टा की। उन्होंने आवाज आई, पानी मत पियो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देकर के पानी पियो। वो भी पानी नहीं, अपने गांधी पर जोर था, बड़े भगवान थे, इसलिए उपेक्षा करके वो पानी पीने गए तो उन्होंने मूर्छित होकर के गिर पड़े। इसके बाद में नकुल जी आए, सहदेव आए, सभी मूर्छित होकर के अंत में खोजते खालते महाराज युधिष्ठिर भी पहुंचे। पहुंच के देखा कि हमारे चारों भाई पड़े हुए हैं मूर्छित होकर के। तो उन्होंने सोचा कि पहले उपाय करेंगे, पहले पानी पी ले। जब भी पानी पीना चाहा फिर आवाज हुई, हमारे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं कि तुम्हारी दशा भी खाइयों जैसी होगी। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, आइए और प्रश्न कीजिए, मैं पहले आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब उस जक्ष ने प्रश्न किए, किम आश्चर्य, क्या है? कस्य बोधते काटपंथा और का वार्ता, अर्थात पहला क्या कि आश्चर्य क्या है? लोग रोज जन्म लेते हैं और उसी करोड़ों लोग मरते हैं। आश्चर्य है कि हम समझते कि हम नहीं बैठे। और किम आश्चर्य, क्या किम आश्चर्य? जक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित कराता है? ब्रह्म उदित कराता है। पृथ्वी से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? इनके से भी अधिक संख्या में क्या है? जो युधिष्ठिर ने कहा, पृथ्वी से भारी माता है और पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलता है, चिंता बिल्कुल से भी अधिक संख्या में चिंता। कितनी चिंता है इसकी कोई पारावार नहीं। जब लोक में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है और उत्तम समाज क्या है? लोक में श्रेष्ठ धर्म दया है। इस जगत में दया करना सबसे श्रेष्ठ धर्म है और सुख दुख हानि जीवन मरण आदि द्वंद्वों का सामना क्षमा है। मनुष्य का दूजे शत्रु कौन है जिसको आदमी जीत नहीं सकता? और अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन है, असाधु कौन है? मनुष्य का क्रोध ही तू जैसा, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। और लोभ अत्यंत अनंत व्याधि है, विषयों का लोभ ये अनंत व्याधि है। समस्त प्राणियों का हित करने वाला ही साधु है। साधु कौन है? समस्त प्राणियों का भला है। और अधिकरणीय पुरुष ही असाधु है। क्योंकि जगत में कौन है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? वार्ता है। जिस पर कोई ऋण न हो, जो परदेश में नहीं है, किसी प्रकार का साथ पत्ता खाकर जीवन निर्वाह है, वही सुखी है। रोज रोज प्राणी जबरात के लोक में जाते हैं, परंतु जो बचे हुए सर्वदा रहने की इच्छा करते मैं नहीं करूंगा,
इससे बढ़कर क्या और क्या आश्चर्य हो सकता है। तर्क की स्थिति नहीं है, चुटकियां भिन्न भिन्न है और कोई एक ऐसा विषय नहीं जिसका मतलब भिन्न हो, मतलब धर्म तत्व अत्यंत से विभू है। इसलिए महाप्रभु महापुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं वही मार्ग है। महान भाव ये लोग जिस मार्ग पर चलते हैं वो कौन है? ब्रह्मा है, स्वयंभू है, नारद है, कपिल है, मनु है, नारद है, ये सब इस माया को कड़ा में काल समस्त प्राणियों को मां और ऋतु कलशी के द्वारा पका रहा है और सूर्य अग्नि दिन रात ईंधन पका रहे हैं, यही बात है। अच्छा, तुमने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया ठीक थी। इसे एक भाई तुम्हारे 4 भाई हैं, पढ़े हुए से एक भाई को जवाब तो युधिष्ठिर ने कहा उन्होंने कहा कि नकुल को जीवित कर दो, तो जब बोला जक्ष जिसको 10,000 हाथी के समान बन गए, उस भीम को और द्वितीय बलु का अर्जुन को छोड़कर नकुल को जीवित कराने की क्यों कार्य हो? और मैं धर्म को त्याग नहीं कर सकता। मेरा ऐसा विचार है कि सबके प्रति भाव समान भाव रखना है। मेरे पिता कुंती और मातृ 2 पत्नी, ये दोनों ही पुत्रवती बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं कुंती का पुत्र मैं और मातृ का बड़ा पुत्र नकुल, ये जीवित है। जब और श्रेष्ठ भक्तों हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और सचमुच में धर्मराज, इसलिए तुम्हारे सभी भाई सभी भाई जीवित होते। जब कोई नहीं, धर्मराज श्री नारायण थे, वे अपने पुत्र युधिष्ठिर की धर्म की परीक्षा के लिए गुरुदेव कृष्ण कृष्ण Today we went to Kamyavan, and on the road there we passed by Gatoli, where Radha and Krishna were bound together. There is Gulal Kund, where there was holy pastimes there, and even today, every day on Holi, that Kund becomes red with the color of paint. There is Vihaya. That means Indra, Vihaya means no shame, because Indra tried to destroy the Brijvasis by raining on them for 7 days. There is Dirgapur, which is now known as Dig, one place of Nandabara. But especially Kamyavan. Kamyavan means Manohara, all attractive, beautiful. And Kam also means desire to perform Krishna's seva. That Kamyavan has the power to fulfill any desire in relationship to Krishna. Therefore it is called Kamyavan. There is also Kameshwar Mahadev, who fulfills the desires of anyone who comes to him. There is Dharmakund, where Yamaraj and Daksha, the Yaksha, had a conversation. The Pandavas were very thirsty, therefore Yudhisthira Maharaj sent Bhimsen, go and find some water, and after drinking yourself, bring some back to us. Therefore Bhimsen found a very nice pond there, and he went to drink when a voice came
hey, answer my questions or I will finish you. But Bhimsen ignored and tried to drink the water and he fell dead. Wondering why Bhimsen was so late, Yudhisthira Maharaj said to Arjuna. Arjuna also came with his Gandiva bow. When he saw his brother dead, he fell into lamentation. But he was so thirsty he went to drink and the voice came to him. First answer my questions, then drink, otherwise you will meet the same fate as your brother. Nakul, Sahadev also followed, they met the same fate. Then last Yudhisthira Maharaj himself came, and the voice said, hey, answer my questions, otherwise you will meet the same fate as your brothers. Therefore Dharmaraj asked, Yudhisthira Maharaj said, who are you? Please come here, and I will answer your questions. Therefore that Yaksha asked many questions. Kimascha, what is the most astonishing thing? Kavata, what is the news of this world? Who causes the sun to rise? Yudhisthira Maharaj said, Brahmaji, he causes the sun to rise. Who is heavier than the earth? Mother. Who is higher than the sky? Father. Of all qualities, which is the best quality to possess? Shama, forgiveness. Of all religion, what is the best religious principle? Yudhisthira Maharaj said, Vairagya, renunciation. Which is the most powerful thing? The most numerous thing? Yudhisthira Maharaj said, Chitta, thoughts. Who is a sadhu and who is a non-sadhu? So Yudhisthira Maharaj said, a sadhu is that who works for the benefit of everyone. And a sadhu is that person who cannot control his senses. Who is happy? That person who has no debt to anyone, who does not live in a foreign land, and who maintains themselves with whatever food is available nearby, that person is happy. What is the news of this world? Maharaj said, the jivas are like vegetables in a pot being cooked by time and getting the results of their karma, happiness and distress. This is the news of this world. And what is the path? Yudhisthira Maharaj said, the absolute truth is very difficult to understand. It is hidden in the cave-like hearts of the sadhus. Because munis differentiate between themselves with many variegated ideas, therefore the real path towards perfection can only be understood by a few Mahajans. Swayambhu, Narad, Shambhu, Kobra, Kapala, Manu, Prahlad, Janaka, Bhisma, Kali, Vasarika, Vayam. Therefore there is only one path, that is the path enunciated by the previous authorities. That Yaksha was very happy. I am very pleased with your answers. Therefore you may choose one brother to come back to life. Yudhisthira Maharaj said, I will choose Nakul. That Yaksha was astonished. That war with the Kudus will soon take place. Bhima has the strength of 10,000 elephants. And Arjuna is the most famous warrior. Why you don't take one of them? Yudhisthira Maharaj said, I cannot leave religious principles. My father had two wives, Kunti and Madri. I am the eldest son of Kunti, therefore I have to take the eldest son of my co-mother, because I have to see them equally. That Yaksha was very impressed and said, take all your brothers. Then he revealed himself as known as Dharmaraj, Yamaraj himself. आज के समय वहां थे जयद्रथ, उनका पहनोई लगता था दुर्योधन की बहन से उसकी शादी नहीं थी। वो द्रौपदी पर आसक्त था। वो एक दिन शिवकर विमला कुंड में आया। आप लोग विमल कुंड में गए हैं और देखा ये द्रौपदी पानी लेकर के जा रही है स्नान करके। तो सारे वनवासी पांडवों के साथ में क्यों कर रहे? तुम हमारे साथ में आओ, तुम राज रानी हो सकते हैं।
अंत में जबरदस्ती को पकड़ करके रथ पर ले गया और बांध करके ले करके चला। अब ये पांडवों का नाम लेकर अर्जुन भी लाने लगी और उनके कानों में शब्द पड़ा, वो भी रथ लेकर के चले। भीम ने देखा कि हमारा रथ उसका के लिए नहीं चल रहा, तो वो रथ को छोड़ करके ऐसे ही दौड़े और अर्जुन ने आग्नेय बाण मार करके ऐसा किया कि रथ के सामने चारों तरफ में आग लगा दी। अब वो आगे बढ़ नहीं सका, फिर दोनों ने पकड़ लिया और पकड़ करके खाली को मार डालना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि अभी मत मारो, जिसके चरणों में अपराध किया वहां ले जाओ, महाराज युधिष्ठिर के पास ले जाओ। वहां पर ले गए। भीम ने कहा कि इस आतताई को मार डालना चाहिए और अर्जुन ने कहा कि जरूर इसको मार डालना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि शांत रहो, इसके चरणों में अपराध किया है, उसे पूछो, द्रौपदी से पूछो क्या है। द्रौपदी ने कहा यह तुम लोगों का बनवी लगता है, यदि तुम लोग इसे मार डालोगे तो तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी और सारा जीवन विधवा का जीवन होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन विधवा हो, इसे छोड़ दो। वो लोग बोले भीम और अर्जुन नहीं, आपका ही नहीं, इसको जो भी बात है। उस समय में कृष्ण ने कहा देखो, मालिक व्यक्ति का अपमान कर देने से ही उसकी मृत्यु होती है। तुम लोग का बालवी है और द्रौपदी ने क्षमा कर दिया है, तो इसको अपमान करके छोड़ो। तो अर्जुन ने उसका मुंडन करके 5 चोटी रख दी और ये मुष्ट कमा दिया और मुसलमानों जैसा चाहिए और छोड़ दिया। वो बड़ा संतुष्ट तो आपसे क्या किया, मैं 500 पांडवों को ध्वंस करते रहा, लौट गया, तपस्या छोड़ दी शंकर जी। शंकर जी ने कहा कि वर मांगो, तो उसने वर मांगा कि हम 500 पांडवों को मार सकते। ये कभी नहीं, जिसकी कृष्ण रक्षा करते हैं कोई नहीं मार सकता है। तब हाँ, एक चीज अर्जुन को छोड़ करके बाकी जो 4 पांडव हैं उनको तुम हरा सकता है, बस इतना। इसीलिए अभिमन्यु के पद के समय में, चक्रव्यूह के समय में वो आगे खड़ा था, 4 पांडवों को हरा दिया। अर्जुन दूसरी जगह में चले गए और सब लोगों ने मिल करके उसको मारा। अर्जुन जब सुना अभिमन्यु मारा गया तो उन्होंने कहा कि आज प्रतिज्ञा किया कि कल उसको शाम के पहले ही जरूर चार कर। इसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं क्यों किया, अब तो जो हो गया हो गया। दूसरे दिन थोड़ा सा 4 तरफ से उसे घेर करके बीच में रखा, जो अर्जुन वहां तक पहुंच न सके। वो लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद में कृष्ण ने जानबूझ करके उसको अपने चक्र से छिपा दिया। मानो शाम हो गई, और जब शाम हो गई तो अर्जुन ने कहा ये अब तो होगा, तो मरने में करने के लिए चिता लगाया, चिता भी तैयार हो गई। तो कृष्ण ने कहा कि ये लोग अपना अस्त्र लेकर के मरते हैं साथ में। उन्होंने गांधी को अपना ले लिया और इतने में दुर्योधन बोला ने अब तो मर रहा है, चलो लौटते समय देख लो। जब सामने आया और सूर्य से चक्र हटा दिया, दिन उठ गया और कहा क्या देखते हैं मारो। अस्त्र लिया और उसे मारा, किंतु उसे बचा। मारने से कि वो उसका सिर जुट जाएगा वो मारने से जीवित उठेगा,
इसीलिए ऐसा हो कि उसके पिता भी यदि उसके सिर को जलांजलि दे छोड़ दे तब वो मर सकता, अन्यथा। तो संध्या के समय में सूर्य को पानी दे रहा था और सिर काट करके उसके अड़ते ही में दिया और वो दे रहे थे, वहां से छूट गया। दिखा कितना पानी क्या है, अरे तो हमारे बेटे का ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं। एक तीसरा प्रसंग है, पांडव लोग वनवास के समय वहां थे। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया। 60,000 ऋषियों के साथ में हम यहाँ पर जिस प्रकार से आपको भोजन कर रहा है, उसी प्रकार से आप जाएं। जब द्रौपदी भोजन कर ले, दोपहर के बाद में आते हैं, ठीक है, उसको जैसी कैसा ही इधर द्रौपदी ने सब पतियों को भोजन करा दिया, जितने अतिथि हैं सबको भोजन करा दिया और अंत में अपना भोजन करके थाली को, बटलोई को मांग करके और रख दिया। इतने में दुर्वासा 60,000 ऋषियों के सहित में आए, बोले हमको बहुत भूख लगी है, भोजन कराओ। क्या किया? युधिष्ठिर ने परामर्श करके कहा, आप स्नान करके विमल कुंड में आइए, आपको भोजन तैयार। वो चले गए। इतने में द्रौपदी से पांडवों ने कहा, तुम्हारी बात कृष्ण सुनते हैं, जल्दी बुलाओ, रक्षा करो, नहीं तो आज तो सभी मरे रहो, अभी सब बात देगा। द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया और स्मरण करने के साथ ही साथ में कृष्ण वहां पर बताया। कृष्ण कहा, सखी मुझे बड़ी भूख लगी है, खिलाओ। तो इसीलिए तो हमने कहा और आप भोजन से पेश कर रहे हैं, कुछ नहीं है, खा पी करके बढ़िया उगाड़ती है, सूर्य का पर है, खा पी करके द्रौपदी सबको खिला पिला करके बटलोई मार करके उगाड़ करके रख देगी। इसके बाद में उस हड़िया से कुछ नहीं आएगा। तो मैंने तो उसे ठीक करके साफ करके उसको उगाड़ करके रख दिया, हमारे पास में कुछ नहीं, तो भी कुछ ले आओ, तो है भी कितने ले आओ। उधर दुर्वासा जी से मरेगा आपसे, किसने कहा से बटोरी चलाओ, तो ले आया, देखा उसने उठाकर एक 3-7 का लगा हुआ था। कृष्ण ने अंगुली से उसको बड़ी मुश्किल से इसके को लेकर दिया, पहले पानी लाओ, पानी के ठीक तो उसकी इतना करने के साथ में जस्टिस उससे विगत हुआ। दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषियों का पेट फूट गया और बेकार करने लगे और भीम को उसने कहा, तुम जाओ बुलाओ। भीम गदा लेकर के चला, उसको देखते ही खाने की तो जगह पेट में नहीं, पेट भरा हुआ बेकार में। ऋषियों ने कहा, जैसे हमको याद है दुर्वासा वाली बात, इसलिए सभी भागो जन भाग करके वहां से गरुड़ो इत्यादि में चले गए। इस तरह से यहाँ पर बात। और भी एक प्रसंग है, दुर्योधन ने देखा विमल सूर्य के पास ही में ये जो है सब जितने वीर हैं, कर्ण से लेकर के और सब जितने सब दुशासन इत्यादि सेनाओं को लेकर के यहाँ आकर के उत्सव करने लग गया, कंपूरवा किया गया, डेकोरेशन करके और उत्सव मनाने लग गया। इंद्र को पता चला, इंद्र ने अपने सेनापति को चित्रसेन को भेजा, जाओ दुर्योधन को पकड़ करके ले आओ। चित्रसेन आया और दुर्योधन की समस्त सेनाओं को हराकर और दुर्योधन को पकड़ करके
ले चला स्वर्ग में। और वो चिल्लाने लगा दुर्योधन, और ये सुनकर के महाराज युधिष्ठिर बोले दुर्योधन ही गति से उसकी रक्षा करो, मैं नहीं जाता। जो काम हमारा विरोधी कर रहा था और उसको इंद्र अपने सेनापति के को भेज करके उसको बांध करके ले जा रहा है, अच्छी बात। उन्होंने अर्जुन को बोला है, अर्जुन ये नहीं सुनता, तुम जाओ तो हम लोगों में परस्पर लड़ाई झगड़ा होगा, किंतु दूसरों के लिए 105 हम लोग हैं, ये जाओ उसकी रक्षा करते। ये गए और उसको परास्त करके आकाश में ही और सीढ़ी वहीं से बनाया, दुर्योधन को वहां से उतार। सीढ़ी आई कहा जहां पर धर्मराज बैठे थे, वहां पर जब आया तो महाराज युधिष्ठिर से बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि दुर्योधन तुमको बड़ा कष्ट, अब तुम अपने घर कृष्ण। और उसको यह अपमान हुआ, दूसरी हमारा अपमान नहीं किया, अब इस अपमान का हम बदला ले। दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं, भलाई करने पर भी वो बुराई ही से, किंतु कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसको क्या करें, अंत में मारे गए ये सब हुआ। और बाकी विमलपुर में आप लोग गए, जसोदा कुंड आश्रम था, जसोदा जी का घर वहां था, पिताजी का घर। वहां पर जब कृष्ण बचपन में अपने मैया के साथ अपने मामा के घर पे वहां पर बहुत सी लीलाएं हुई। वहीं पर श्वेतबांध रामेश्वर महादेव है, श्वेतबांध रामेश्वर है। यहाँ पर क्रीड़ा करते समय गोपियों ने कहा राम ने तो पुल बांध दिया, अपुल कहते जो नहीं राम जरा दिखलाओ तो। नटबंदरों को हुक्म दिया और सब बंदर एक मिनट के अंदर में पत्थर को लेकर के पुल बांध दिया। और वहीं पर वो श्वेतबांध रामेश्वर नाम कुंड इत्यादि 84 कुंड है, 84 कुंड है। वृंदा देवी है, श्री गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन। आप लोग गोपीनाथ के यहाँ भी गए हैं? धर्मकुंड गए? धर्मकुंड के लिए गए, वहां की कथा सुनी। विमलकुंड में जाकर भी वहां की कथा सुनी। फिर कौन महादेव? रामेश्वर महादेव में गए, वहां की कथाएं सुनी। चरण पहाड़ी ऊपर में और चरण चिन्ह देखा, वहां की कथा सुनी होगी नहीं? बताया गया लोग चरण पहाड़ी का। चरण पहाड़ी कृष्ण गोचारण करते समय भेड़ बजाई और भेड़ बजाने से उस पर्वत पर कृष्ण के चरण चिन्ह उठाए और गायों के चरण चिन्ह, सखाओं के चरण चिन्ह। हम लोग गुरु जी के साथ में जब गए थे, आज से करीब 40-50 वर्ष पहले, उस समय उसी पहाड़ी के ऊपर में गायों के, बछड़ों के चरणों के चिन्ह, सखाओं के चरणों के चिन्ह थे। और वो सब लोग लेकर के घर में चले गए। अब सब नहीं है कि चरण पहाड़ी वो पड़ा। पासी में लुकी कुंड कृष्ण दुकानी करते, पासी में प्रमोदानंद सरस्वती का स्थान है भजन का। बहुत दिनों तक वहां पर काम पर मेहनत करके बने भजन किया। इस तरह से आप लोग वहां से होते हुए कदम्ब खंडी के पास से होकर सुनारी कदम्ब खंडी, सोनोरा गांव, उठा गांव, सी पल्सो इत्यादि होते हुए आप लोग आए हैं। और बाकी सब गौर प्रेमानंद आप लोग ध्यान करें। कथा सुनने के बाद भी घराची होगी, आप लोग जा करके विश्राम करें।
there in Kamyavan, Jayadratha had married the daughter of Duryodhana. Sister of Duryodhana. Therefore, he liked Draupadi. The Pandavas had spent 12 years in exile, therefore for some time they were residing in Kamyavan. Draupadi had gone to take bath. Therefore Jayadratha approached her. "Oh, why are you staying with your husbands? They're useless. You should come with me and I'll make you queen." He gave many arguments, but he could not convince Draupadi because she was a Pativrata, very chaste and ideal lady. Therefore Jayadratha took her by force on his chariot, and as she was being carried away, she called out for her husbands. Bhimsen was following on the chariot, but not being satisfied with the speed of the chariot, he jumped off and began running. Arjuna threw his arrows and made a wall of fire, blocking the chariot of Jayadratha. They both caught Jayadratha and gave him a good beating. They took him to the field of Yudhisthira. Both Bhimsen and Arjuna wanted to kill him, but Yudhisthira said no. He had made offense to Draupadi, therefore we should ask Draupadi what should be his punishment. Draupadi said, "Listen, because he married the sister of your cousin, then he is your brother-in-law. Do you want that your own cousin's sister will be a widow and spend the rest of her life in such a situation?" Therefore, Yudhisthira said, for someone who has been honoured, dishonour is worse than death. Therefore they shaved him, leaving only 5 sikhs. And they shaved off his moustache to make him look like Osama bin Laden. Therefore he became very much insulted. He tried to please Mahadev. When Mahadev came, he said, "Give me the benediction, I can finish all the Pandavas." But Mahadev said that is impossible because they are protected directly by Krishna himself. "But I give the benediction for one day only. If Arjuna is not present, you can defeat all the 4 Pandavas." Other than Arjuna, if Arjuna is not present, you can defeat those 4 Pandavas. Therefore, that is how Abhimanyu was killed in the Chakravyuha, because Arjuna was not there. Therefore, when Arjuna learned his son was dead, he became very angry and took a vow. By the sunset of the next day, I will kill Jayadratha or I will enter fire. Therefore, Krishna said, "Why you made such a vow?" Therefore, the next day, Jayadratha was put in the middle of the army. The whole day, Arjuna was fighting, but he could not approach. Therefore Krishna, he covered the sun with his Sudarshan Chakra, and Arjuna was accepted defeat. They made one funeral pyre. Arjuna went to enter the fire. Krishna said, "Wait, if you are a real hero, you should take your weapons with you as you enter the fire to God." Therefore, he went, as Arjuna was going to the fire, Krishna said, "Oh Jayadratha, you should come a little forward, then you can watch the show." Duryodhana told him, "You come a little closer, then you can get front row seat." Then, as Arjuna was there, about to enter the fire, Krishna took away his Sudarshan Chakra, and Krishna said, "There he is, finish him." And Arjuna took off his head. Jayadratha had a benediction. First benediction? No, not that one, the other one. He had like one benediction. Only if his father throws away his head, then he can die. Otherwise he will be alive. And that person who causes the head to fall on the ground, that person's head will be cut. Therefore, then Arjuna cut off the head and sent the arrow to his father, who was offering oblations in the water. When that head came on his hands, oh, it's very heavy. And he threw it. Oh my God, that's my son's head. And he also died.
is Durvasa Rishi. There we asked Benediction, oh Durvasa, you with your 60,000, I'm very tired now. With your 60,000 disciples, you go there and take lunch with the Pandavas. Therefore Draupadi had a special magic pot given by the sun god. You go after lunch. Therefore Draupadi had one special pot. After she would serve her husband, no matter how many guests she would serve, and after she had eaten and washed the pot, then that pot would not give any more khichdi for the rest of the day. So, that time after Draupadi had fed the guests, she cleansed the pot and put it upside down. That time Durvasa Rishi with his 60,000 disciples came. That time he said, well, Yudhisthira Maharaj, feed me. So Yudhisthira Maharaj said, Maharaj, you go and take bath. After bath, you come back from Prasad. Then Draupadi became very worried. She remembered Krishna and prayed, oh Krishna, save me. So Krishna came there. Oh Draupadi, I'm very hungry. Draupadi said, you are also hungry. This is the whole problem. Krishna said, there must be something. Therefore Krishna looked in the pot and very with difficulty he took one piece of spinach and put it on his, and ate it and asked for one glass of water and said, Chitosmi, Yasmin Tusti Jagat Tusti. Krishna is satisfied, everything is satisfied. Therefore meanwhile Durvasa and his disciples were taking bath and their stomachs became completely full. Even they started belching. Then Krishna said to Bhimsen, you go there and bring them. So Bhimsen with his club was calling, Maharaj, come from the Shad. Then Durvasa became afraid. It's Armageddon out of here. The disciples remembered, oh, before that problem happened with the disciples, therefore they ran. Some went to Swarga, everybody ran away from there. So at last, the Kurus had come there to Kandivan and had performed a big festival there to give extra torture to the Pandavas. They had pandals, tents, dancing girls, everything there. They were making such a loud festival to give some suffering to the Pandavas. Therefore Indra could not tolerate it, because Indra is the father of Arjuna. Therefore he sent his commander-in-chief, Chitrasen. Chitrasen and the army came from Swarga and defeated the Kurus and bound Duryodhana like a beast and were taking him in the sky. That time Duryodhana was crying. Yudhisthira Maharaj, seeing his cousin brother, he called Bhimsen, oh Bhimsen, you should save Duryodhana. And Bhimsen said, forget it. It is very good that Chitrasen is accomplishing what we wanted without any effort on our behalf. Why we should save him? Then Arjuna asked Arjuna. Arjuna defeated the army of Indra and made a staircase of arrows that Duryodhana would come down right at the feet of Yudhisthira Maharaj. Yudhisthira had said to Bhimsen, we are 100 and they are 5. But when some outside person comes, then we are 105. Also there is Vimalkund, Yasodakund, which is Yasoda's house, her father's house. Sometimes Mother Yasoda would take Krishna there. There is Set Bandhu, and Set Bandhu's Rameshwar is there. One time the devotees asked Krishna, you are always saying you are Ram. Give us some proof. Therefore Krishna